हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं निधि कंपनीज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों न्यूज में यह आया है, क्या प्रोविज़न है, क्या है निधि कंपनी, क्या इसके बेनिफिट है। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो रिसेंटली द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री penalized over 2 dozen Nidhi companies in about a fortnight for alleged violation of Companies Act provision। कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है 2013 का जो बेसिक प्रोविजंस है उनके वायलेशन के लिए अभी रिसेंटली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है उसने लगभग 2 डजन मोर देन 2 डजन जो निधि कंपनीज है उन्हें पेनलाइज किया है। उस पर बहुत सारे फाइन्स भी इम्पोज किए हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है निधि कंपनीज और क्या रिस्ट्रिक्शन है। सो बेसिकली निधि कंपनी एक कह सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है विच इज रिकग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और इसी कंपनीज एक्ट 2013 का जो रूल्स है उनके वायलेशन के कारण इन्हें रिसेंटली पेनलाइज किया गया है एंड टिपिकली ऑपरेट्स इन नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। It is formed to borrow and lend money to its members. It inculcates the habit of saving among its members and works on the principle of mutual benefit. तो बेसिकली इसका जो किस इंटेंशन से कह सकते हैं कि फॉर्मेशन है तो बोरो और लेंडिंग के लिए इस बेसिक पर्पज से इसका फॉर्म किया जाता है एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिसीव द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई बिकॉज इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मेंबर्स की बात करते हैं। अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ निधि कंपनी आउट ऑफ विच 3 members must be director of that company and the rest 4 is the other members of the company। अब बात करते हैं हम एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड इन ए निधि कंपनी। क्या एक्टिविटीज है जो इन्हें अलाउड नहीं किया जाता है। चूंकि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह यह फंक्शन करते हैं और आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है इन पे। क्या रिस्ट्रिक्शन है? सो इट कांट डील्ट विथ चीट फंड्स, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस और सिक्योरिटीज बिजनेस। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम और लेंडिंग फंड्स टू एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट द मेंबर्स। निधि कंपनीज शुड नॉट इशू प्रीफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स और एनी अदर टाइप ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इन एनी मैनर, नेम और फॉर्म। निधि कंपनीज शुड नॉट ओपन करेंट अकाउंट विथ दियर मेंबर्स। कि जो करेंट अकाउंट होता है वो उसके साथ मेंबर्स के साथ ओपन नहीं कर सकते हैं। बस इनका काम बोरो और लेंडिंग का होगा एमंग द मेंबर इटसेल्फ। अब हम बात करते हैं क्या ये एडवांटेज है निधि कंपनीज के। तो कुछ जो बेसिक एडवांटेज है निधि कंपनीज के जिसके कारण इसका फॉर्मेशन किया जाता है कि इजीली यह फॉर्म हो जाते हैं और कंपनीज एक्ट के तहत इन्हें रिकग्नाइज किया जाता है अंडर सेक्शन 406। मिनिमल रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स। कारण ये रहता है कि खुद मेंबर ही रहते हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। लिमिटेड आरबीआई रेगुलेशन क्योंकि यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह वर्क करते हैं। लो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके फॉर्मेशन के लिए। नो आउटसाइड इंटरफेरेंस क्योंकि जो भी इसमें लेन देन होगा, बोरोइंग होगा, लेंडिंग होगा सब मेंबर्स के बीच में होगा तो कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी नहीं रहता है। साथ साथ परपेचुअल सक्सेशन रहता है कि उन्हीं लोगों में से फिर उनके जो पीछे लोग हैं वो आगे कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, मेंबर बनेगा, उसको रन करते रहते हैं। सो दैट्स वाई ये न्यूज में आया था निधि कंपनी जो रिसेंटली जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इस पर बहुत सारा इस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है क्योंकि इन्होंने कंपनीज एक्ट का वायलेशन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है निधि कंपनी, क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या इसके एडवांटेजेज हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।